हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। तो ये हमारा ओवरऑल डिस्कशन पहले भी हो चुका है। मैंने आप लोगों से पहले भी इस मामले में डिस्कशन किया हुआ है। तो अब जैसे कि बात है, हमने पहले डिस्कशन किया था कि ये WXY भी हम इसको मान सकते हैं। याद होगा आप लोगों को WXY। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के देख सकते हैं। मैंने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की वीडियो डाल रखी है, यानी कि लॉन्ग टर्म निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है। तो ज़्यादा वीडियो नहीं डाली है, आप लोगों को ईजिली मिल जाएगी। तो उस केसेस में क्या है ना गाइस, अब जैसे कि अब मैंने इसको ABC क्यों माना है, ये चीज़ें आपको आज बताऊंगा कि किस तरीके से हमें इसको ABC मानना होता है। क्योंकि हर जगह इलिटिव प्रिंसिपल सही नहीं होती है। तो क्या होता है कि हमें ना कुछ एक टूल यूज़ करना होता है जो हमें कन्फर्मेशन देता है। ठीक है, बॉटम और टॉप की कन्फर्मेशन हमको उस एरिया से मिल जाती है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के सामने उसके बारे में डिस्कशन करूँगा। तो पहले तो मैं आप लोगों को बात कर लेता हूँ यहाँ पर कि ये ABC जो नज़र आ रहा है आपको, एक होता है, अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिडिल लाइन दिख रही होगी ना, मिड लाइन दिख रही होगी आपको, ये वाली, ये आपको मिड लाइन दिख रही होगी ना। तो ये चैनल का जो होता है, हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम मिड लाइन रिवर्सल एंड बॉटम लाइन रिवर्सल। ठीक है, तो जब भी ABC का फॉर्मेशन होता है कि ये A, B और C, तो यहाँ पर दो तरीके के फॉर्मेशन हो सकते हैं कि ये मिड लाइन रिवर्सल भी हो सकता है। अगर ये इस ट्रेन लाइन को आप देख रहे होंगे ना, ये वाली जो चैनल की जो लाइन है, अगर इसको आप साइड में काट देती है और तेज़ी से काट देती है तो ये C वेव की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्योंकि ये 5 है और आप देखेंगे तो ये भी शार्प फॉल में है, 5 वेव स्ट्रक्चर में है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर फिर हम मान लेंगे कि फोर्थ वेव कंप्लीट हो गई है। ओके, और हम लेकिन नए की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है, दूसरा क्या है आपका, बॉटम लाइन रिवर्सल। तो बॉटम लाइन रिवर्सल में आप लोगों को देख रहेंगे ये जो बॉटम लाइन आ रही है चैनल के आसपास, तो यहाँ पर आकर के प्राइस आपको, फिर उसके बाद अगर ये मिड लाइन अप साइड में काटता है तो देन यू कैन बाय। ठीक है, और उसके बाद ये अपसाइड में काटेगा तो हमारा ये ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ माने कि फोर्थ वेव कंप्लीट हो गया और ये ऑन द अपसाइड के लिए हम लोग फिर दोबारा से फिफ्थ वेव में नए के लिए जा सकते हैं। ओके, या फिर आपको ये दिख रहा होगा फोर्थ वेव का, तो ये जो जोन पड़ेगा आपका, ये आपका क्या पड़ेगा, ये आपका सपोर्ट एरिया पड़ेगा। ठीक है, C वेव के लिए। ओके, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपका चैनल का बॉटम लाइन रिवर्सल दिख रहा है और ये आपको जो फोर्थ वेव का सपोर्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर एक चांसेस है कि निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक ले सकती है। ठीक है, तो अब मैंने इसको ABC स्ट्रक्चर क्यों माना, मैं इसको WXY भी मान सकता था या ऑन अदर ऑल्टर भी मान सकता था, और मैंने क्यों माना कि अब ये ABC बन चुका है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों से डिस्कशन कर लेता हूँ। तो ये देखिए, 1 मिनट वेट कीजिए। ठीक है, ओके, तो ये आप लोग देख रहे होंगे नीचे की तरफ, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये मेरा हर्ष टाइम साइकिल है। ओके, और आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने कुछ साइकिल से लेके 40 डे, 10 डे, 20 भी कैसे करके। तो जो साइकिल्स होते हैं ना गाइज, वो क्या होते हैं, फ्रैक्टल नेचर के साइकिल्स होते हैं। तो जो मुझे ज़रूरी साइकिल है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो हर्ष टाइम साइकिल है ये। अब आप देख रहे होंगे कि हर्ष टाइम साइकिल के मैंने ले रखा है ये। तो हर्ष टाइम साइकिल में ये क्या हो रहा है, 80 डे का साइकिल यहाँ पर मेरा फॉर्म हो चुका है। ओके, और याद करो, मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था, क्या समझाया था कि अगर मेरी FLD, जब मैंने आपको एक क्विक रिव्यू दिया था कि मैं कभी टाइम साइकिल से आपके ऊपर बात करूंगा, एक क्विक रिव्यू दिया था। तो जो साइकिल्स होते हैं ना गाइज, वो हमें बताते हैं कि बॉटम फॉर्म हुआ है नहीं हुआ। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, जैसे कि यहाँ पर ना मेरा एक बड़ा साइकिल था, ये मेरे 80 डे का साइकिल था, यहाँ पर फॉर्म हुआ था। ठीक है, ये यहाँ पर आपको दिखा रहा है, बट ये यहाँ पर फॉर्म हुआ है। ठीक है, थोड़ा लेट फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जब ये FLD ब्रेक हुई ना, तो इसने इसको प्लस दिखाया कि हम प्लस में जा रहे हैं। उसके बाद FLD यहाँ से ब्रेक हुई, तो ये आपको ओवरऑल जो आप इसके टारगेट देखोगे तो इसने दिखाया कि मैं डाउन साइड में जा रहा हूँ। अब उसके बाद अगर आप देखोगे ना, कहीं भी किसी भी एंगल में इसने, इसके बाद कहीं भी FLD के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग नहीं आई है। अगर आप नोटिस करोगे तो कहीं भी क्लोजिंग नहीं आई है। तो जहाँ जहाँ क्लोजिंग नहीं आई है, इसका मतलब कि ये दर्शा रहा है कि यार बॉटम फॉर्म अभी नहीं हुआ है। अब उसके बाद देखोगे आप, 80 डे का साइकिल यहाँ फॉर्म हुआ, 80 डे साइकिल फॉर्म होने के बाद FLD ब्रेक हुई है, तो यहाँ पर क्या हुआ, शॉर्ट टर्म बॉटम फॉर्म हुआ। ठीक है, शॉर्ट टर्म बॉटम फॉर्म हुआ। उसके बाद याद करो, मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर मेरी मार्केट इस FLD के ऊपर रहती है, यहाँ अगर देख रहे हो बिल्कुल साइकिल के क्लोज आकर के 20 डे साइकिल बना हुआ है, देख रहे हो आप साइकिल के बिल्कुल कितना क्लोज आकर के 20 डे साइकिल बना हुआ है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर इस FLD पे आकर के मार्केट, मतलब ये 20 डे साइकिल था, अगर ये 20 डे साइकिल के आसपास अगर ये सपोर्ट लेकर के ऊपर निकल जाता, तो हम कहाँ चले जाते हैं, नेक्स्ट 20 डे साइकिल में, यानी बुल मूव में चले जाते। तो 80 दिन तक ये वाला लो नहीं कटता हमारा। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये, अगर आप यहाँ देखोगे, ये मेरा 80 दिन का साइकिल स्टार्ट हुआ यहाँ से लेकर के। ठीक है, ये 80 दिन का साइकिल मेरा स्टार्ट हुआ। तो जब ये 80 दिन का साइकिल मेरा स्टार्ट हुआ, तो इसका कहने का रीज़न ये था कि भाई मेरा जो 80 दिन तक हाई नहीं कटना चाहिए, मतलब कि 80 दिन तक मेरा ये लो नहीं कटना चाहिए। अब देखोगे ना आप, जब 80 दिन का मेरा बॉटम फॉर्म हुआ, तो यहाँ से मेरा
लो कटा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 80 दिन साइकिल का मेरा टॉप फॉर्म हो गया और अब उसके बाद मेरे 80 दिन का क्या बना, ये लो बना है, ठीक है। तो यानी कि बेरिश साइकिल हो गया, जबकि साइकिल क्या होना चाहिए था, बुलिश होना चाहिए था, ठीक है। तो साइकिल चेंज होते रहते हैं कि जैसे कि वेव चेंज हो जाती है, साइकिल भी चेंज हो जाती है, वेरिएशन हो जाती है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट में कौन सा साइकिल चल रहा है, कौन सा कितने टाइम फ्रेम का साइकिल बुलिश है या बेरिश है, ओके। तो इसमें हमें पता लगा कि 80 दिन का जो साइकिल है वो बेरिश साइकिल है। अब सेम कंडीशन, ये जो बेरिश साइकिल स्टार्ट होता है इसका यहाँ से 80 दिन का, अगेन दोबारा से ये बेरिश साइकिल स्टार्ट हो रहा है। तो हम नेक्स्ट 80 डे क्या हो सकता है कि हम बेरिश मोड में जा सकते हैं। कंडीशन एक क्या, जब तक ये हमारे इस FLD के डाउन साइड में है तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि निफ्टी के अंदर बॉटम फॉर्म हो चुका है। क्योंकि देखो आप खुद नोटिस कर लो, यहाँ पर बार बार सपोर्ट लेकर के ये बॉटम फॉर्म नहीं होने दे रहा है इसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बॉटम फॉर्म निफ्टी के अंदर अभी नहीं हुआ है, अभी भाई बहुत खेल बाकी है। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर बेसिक सिंपल बात करूँ मैं, तो जो आपको दिख रहा होगा ये 80 डे का 20 डे का साइकिल है और ये 80 डे का साइकिल है। तो नेक्स्ट 20 डे का साइकिल जो लगने के चांसेस है वो, ये आपको डेट नज़र आ रही है, कौन सी डेट है, वो जो डेट है वो है आपकी 13 जनवरी, ठीक है, 13 जनवरी 2025 के आसपास। तो जो नेक्स्ट 20 डे साइकिल हमारा फॉर्म होगा वो 13 जनवरी 2025 के आसपास, यानी कि 20 दिन का बॉटम फॉर्म होगा। लेकिन अभी हम है कहाँ पर, 80 डे के साइकिल में, जो कि हम बेयरिश मोड साइकिल में खड़े हुए हैं, ठीक है। समझ लो अगर ये वाला लो ब्रेक हो जाता है, जो 80 डे का ये वाला लो ब्रेक हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे प्रॉब्लम हो जाएगी आप खुद देखो, जब 80 डे का ये वाला लो ब्रेक हुआ था तो नेक्स्ट 80 डे तक साइकिल, नेक्स्ट 80 दिन तक मार्केट डाउन साइड में रहती है। तो सेम दोबारा वही कंडीशन है, अगर आप देखोगे तो ये दोबारा ब्रेक होता है तो चांसेस क्या है कि हम नेक्स्ट 80 डे साइकिल की तरफ जाने वाले हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट नीचे गिरने वाली है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो मार्केट कंसोलिडेशन मोड में चली जाएगी, बहुत कंसोलिडेट कर लेगी मार्केट, ठीक है, या फिर डाउन साइड में जाने के चांसेस बन सकते हैं, जो कि हम अपने लेवल निकाल के बैठे हुए हैं। कौन कौन से लेवल निकाल के बैठे हुए हैं, 22,000 के, 21,000 के, वहाँ तक हम जा सकते हैं। अब लेवल कहाँ से पता लगे मुझे, लेवल पता लगे किससे, इलीट वेव प्रिंसिपल से, ठीक है। लेवल मुझे कहाँ से पता लगे, टारगेट मुझे डाउन साइड कैसे पता लगे, इलीट वेव प्रिंसिपल से। क्या क्या इस इंडिकेटर के, क्या इस टाइम साइकिल के हिसाब से भी मैं लेवल्स निकाल सकता हूँ, अपने टारगेट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हो, बिल्कुल इंडिकेट इसके हिसाब से भी आप निकाल सकते हो। और ये जो मेरा है, ये मैंने इंडिकेटर बना रखा है टाइम साइकिल का, ठीक है। तो आप इससे भी अपने टारगेट अचीव कर सकते हो। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने ले रखा है, अगर यहाँ पर आप टारगेट निकालोगे, ठीक है, 20 डे के साइकिल के अगर आप टारगेट निकालोगे तो आप देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी टारगेट होगा वो डाउन साइड में से प्लॉट कर दिया होगा। तो ये टारगेट अचीव होते हैं, इसको प्रोजेक्शन लेवल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक के, अगर आप यहाँ से लेके यहाँ FLD ब्रेक हुई है, आप यहाँ के टारगेट निकालोगे तो आप निकाल के देख लेना यहाँ पर के भी आपके टारगेट प्रॉपर आए हुए हैं, ठीक है। यही सेम इस लेवल से अगर FLD ब्रेक हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर आप देखोगे तो ये डाउन साइड में इसने प्लॉट कर दिया कि ये टारगेट आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो आप साइकिल के हिसाब से भी टारगेट को प्लॉट कर सकते हो, ऐसे कोई इशू और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं जो साइकिल को यूज़ करता हूँ बेसिकली बड़े टाइम फ्रेम के बॉटम और टॉप फॉर्म करने के लिए करता हूँ। ऐसे मेरे पास बहुत सारी आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास इमेजेस पड़ी हुई है, मतलब कि मैंने एनालिसिस करा हुआ है। तो मैंने बॉटम पहले ही फॉर्म कर रखे थे, ठीक है, निफ्टी के बॉटम टॉप फॉर्म कर रखे थे, सब मैंने पहले ऑलरेडी अपने जो मेरे से सीख रहे हैं, मैं यूट्यूब पर भले आ जाए हूँ लेकिन मार्केट में 10 साल से हूँ, तो जो कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से सीख रहे हैं, तो उनको मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि कहाँ बॉटम बनने वाला है, कहाँ टॉप बनने वाला है, कहाँ बॉटम बनने वाला है। तो ये चीज़ है। दूसरा मैं आप लोगों से कहूँगा कि गाइज जाते जाते कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मतलब कि जैसे कि मैं लाइव सेशन में आऊँगा, लाइव सेशन में आता हूँ तो 1:30 बजे के आसपास आऊँगा निफ्टी के अंदर, और मैं वहाँ जैसे इलीट वेव में तो मुझे ट्रेड मिल जाता है, लेकिन डेली में हम क्या ट्रेड सेटअप बना सकते हैं और जो चेंजेस हो रहे हैं वो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, वो उससे पता लग जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है गाइस कि मैं आप और फॉरेक्स में जो लाइव आता हूँ मैं 5:45 से लेकर के 8:30 बजे तक आता हूँ। तो मैं फॉरेक्स को बड़ा पसंद करता हूँ, ठीक है। इतना मैं निफ्टी 50 को इतना पसंद नहीं करता हूँ जितना फॉरेक्स को पसंद करता हूँ। तो जो मुझे फॉरेक्स बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ फॉरेक्स को। तो आप वहाँ पर भी हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो, मैंने बना दिया है, बिल्ड कर दिया है उसको, ठीक है। और मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड है, तो हम दोनों मिलके ही, हम काफ़ी टाइम से मार्केट के अंदर है, तो हम दोनों बहुत टाइम से मार्केट के अंदर है, तो हम दोनों ही मिलके काम करते हैं, तो वो भी एडमिन है। तो आपको कॉल्स वहाँ पर मिलती रहेंगी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, डेली वे पे। तो यही कहूँगा, इस वीडियो चलिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, लाइव सेशन में बाय बाय दोस्तों।